स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। आज अपना स्टडी टारगेट का है 40वां दिन और करते हैं स्टार्ट। जैसा आप लोग सारी वीडियो पे प्यार बना रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, ठीक है भाई, ऐसे मेरे 75 भी पूरे करा दो। आज इकनॉमी में शुरुआत करी लीड बैंकिंग से। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर जिला स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार का लक्ष्य रखा गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई ने लीड बैंक की शुरुआत की। इसके बाद पड़ा विकास बैंकिंग। किसी क्षेत्र विशेष में निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना विकास बैंकिंग कहलाता है। इसके बाद पड़ा अनुसूचित बैंक। वे सभी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों को आरबीआई के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। फिर पड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सरकार निजी क्षेत्र के बैंकों से उनकी पूंजी को हटाकर स्वयं पूंजी निवेश करती है। इसके उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में सरकार की भूमिका में वृद्धि करना है। पड़ा आरआरबी एक्ट 1976। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन बैंकों की स्थापना आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत की गई। फिर पड़ा आरआरबी की संरचना, जिसमें केंद्र सरकार 50%, राज्य 15%, प्रायोजक बैंक 35% की भूमिका है। यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। हिस्ट्री में शुरुआत करी सामाजिक सुधार आंदोलनों का स्वरूप, जैसे बौद्धिक व तार्किकता, सुधारवादी, मध्यम वर्गीय, धार्मिक, उपयोगितावादी आदि। इन आंदोलनों में राजनीतिक चेतना के तत्व भी समाहित थे, क्योंकि इन प्रयासों में कानून, प्रशासन व राजनीति को प्रभावित करने के प्रयास भी शामिल थे। इसके बाद पड़ा सुधारकों द्वारा अपनाए गए प्रमुख साधन, जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार, पत्र पत्रिकाओं द्वारा संदेश, विधानों एवं कानूनों के माध्यमों से सुधार आदि। पड़ा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का योगदान, जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, पिछड़े व असहयोग लोगों की दशा में सुधार, राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला का निर्माण आदि। पड़ा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की सीमाएं, जैसे शिक्षा का सीमित प्रसार, सामाजिक तनाव में वृद्धि, हीन भावना का विकास आदि। के बाद शुरुआत की राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज से, जिसे मैं पढ़ूंगा कल। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। करते हैं आर्ट एंड कल्चर शुरू। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत की भाषा साहित्य से। शास्त्रीय भाषा। भारत सरकार ने सन 2004 में कुछ मानदंड निर्धारित कर भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शुरू किया तथा शास्त्रीय भाषा के रूप में अभी तक 6 भाषाओं को मान्यता मिली है। नंबर 1 तमिल, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 तेलुगु, नंबर 4 कन्नड़, नंबर 5 मलयालम, नंबर 6 उड़िया। के बाद पड़ी लिपियाँ। ब्राह्मी लिपि। यह प्राचीनतम लिपि है। उत्तरी भाग में विकसित ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तथा ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसके बाद पड़ी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों में यह मिलती है। फिर पड़ी शारदा लिपि। इसका विकास कश्मीर क्षेत्र में हुआ। फिर पड़ी गुरुमुखी लिपि। इसका विकास शारदा लिपि से हुआ है। इसे सिख गुरु अंगद देव द्वारा विकसित किया गया। इसका उपयोग पंजाबी भाषा में किया जाता है। इसके बाद पड़ी मोडी लिपि। इसका विकास महाराष्ट्र में हुआ। मराठी भाषा लिखने में इसका उपयोग होता है। यहाँ हुआ मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। भाई आज का अपना 8 घंटे वाला यूपीएससी वाला टारगेट हुआ कंप्लीट और अब बज रहे हैं 6:30 बाहर। और अब चलते हैं घर। करते हैं भाई इस व्लॉग को यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।